फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्ट विद जिया। तो गाइस, सुबह सुबह जो है लप्पू टचिन का एक व्लॉग आया है। हालांकि कल ये जो है इंसान है ना, ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे मुंह पे जो है ऐसा लग रहा है कि टेप लगी हुई है और मेरा गला यहाँ तक भरा हुआ है, मैं नहीं बोल पा रहा। तो मुझे आज ये चीज समझ में नहीं है कि आज सुबह सुबह इनकी टेप किसने खोली। सुबह ही इन्होंने जो है जो भी चीजें सोशल मीडिया पे इन्होंने रायता फैलाया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रायता फैलाया। मैं दूसरी पार्टी ने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। इन्होंने जो भी रायता फैलाया ना, उसका पूरा ठीकरा जो है सुमित महल के ऊपर फोड़ दिया। जो भी चीजें इन्होंने चैट दिखा में, जो भी जानू बेटा ये सब चीजें हो रही थी, उसके बाद इन्होंने जो अफेयर की बातें बताई, होटल्स की बातें बताई। आज इन्होंने क्या बोला है कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पे आके बोली हैं वो मुझे सुमित महल ने बोला था, सुमित ने मुझे पोक किया था। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान था। परेशान होके मैं उनके पास गया, मैंने उनसे सलाह मांगी तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम इसे एक्सपोज कर दो, मार्केट में आग लगा दो, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 लोग तुम लेके आना, 4 मैं लेके आऊंगा, वहां जाके जो है भोपाल में आमने सामने बैठ के बात करेंगे। यही लप्पू टचिन जो है सुमित को थैंक्स बोल रहा था, और एक बार नहीं ना जाने कितनी बार थैंक्स बोला है। जब इन्होंने बोला कि उस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन थी, मुझे बाहर निकालने में सुमित महल का हाथ था, मैं सुमित को थैंक्स बोलता हूं। अरे भाई, 2 दिन पहले सुमित तुम्हारे लिए इतना अच्छा था कि तुम लाइव में भी उसको थैंक्स बोल रहे हो, उससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें भी तुम उसको थैंक्स बोल रहे थे। लेकिन आज अचानक से सुमित महल ही मेन कल्प्रिट कैसे साबित हो गया? ये इंसान जो है, इसकी बातों पे विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पहले इसने बोला कि हम दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, इससे भी आगे थे। और इवन कल मैंने एक वीडियो डाली थी होटल वाली, जहां ये अपनी वीडियो में मना कर रहे थे कि ये जो लोग हैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, होटल वाली ऐसे था वैसे था। अरे मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी जहां इसने लाइव में खुद बोला था कि मेरे पास होटल की सारी डिटेल्स पड़ी हैं, जो पेमेंट की है, जो वहां का रजिस्टर है, सारी सब कुछ मेरे पास है, मैं विद प्रूफ लाके रख सकता हूं। और यही वो इंसान है जो हमेशा से ये बोलता आ रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ 5% बताया है, 95% तो आना अभी बाकी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये इंसान गेम को किस तरीके से पलट रहा है। पलटने का कहीं ना कहीं मेन रीजन बस ये है कि ये अपनी जो जानू है ना, उसकी इमेज क्लियर करना चाहता है सोशल मीडिया पे। और कहीं ना कहीं आप लोगों को अंदेशा हो भी गया होगा कि इसकी और इसकी जानू बेटू के आपस में बातें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मनीषा ने फिर दोबारा से बोला है। उधर से सृष्टि का भी व्लॉग आया था कि चीजें ठीक नहीं है, इसने भी अपने मुंह से बोला। इवन कल लाइव में आके भी इसने एक चीज तो अपने मुंह से कबूल करी कि अगर मैं बात भी करता हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो मतलब कौन ऐसा इंसान होगा यार जो एक औरत को पहले इतना बदनाम करेगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा उससे बात करेगा, और अब बात भी कर रहा है। ना कहीं इसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई मैं तेरे साथ तब रहूंगी रिलेशन में जब तू मेरी इमेज क्लियर कर देगा। अब उसकी इमेज क्लियर करने के लिए जो एक तीसरा इंसान था, जिसको कुछ पता ही नहीं था, जो 1.5 साल से वैसे ही वन साइडेड लव में पागल था वो इंसान, उसने ये सोचा कि यार ठीक है ना। उसने, देखिए, मैं उसकी गलती यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि वो वन साइडेड था। ये दोनों पहले फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स होने के बाद जो है लोगों ने बोला कि आपको शादी करनी चाहिए। और ये एक जो है, मैं कह रही हूँ, अनमैरिड था, इसकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई थी सुमित महल की। फिर भी इसने अपनी फैमिली से बात करी, जाके अपने फैमिली को मनाया। वरना कोई भी अगर सिंगल लड़का होता है ना, तो वो जल्दी से किसी एक बच्ची की माँ से जो है शादी कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके भी बहुत अरमान होते हैं अपने। फिर भी इस आदमी ने आगे जाके स्टेप उठाया, अपने घर वालों को मनाया और जाके रिश्ता लेके गए। लेकिन उधर बैठी जो जानू थी, जानू को तो भैया मतलब कुछ और ही चाहिए था। वो जो है दो दो के साथ गेम खेल रही थी। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि ये जो जानू बेटू वाला गेम है यार, ये एक्सपोज इसने क्यों कर दिया? एक्सपोज इसने इसलिए किया कि एक दिन जो वहां बैठी जो दूसरी औरत थी, वो अपने जो फियांसे हैं इनके, महल, उससे बात कर रही थी। लेकिन महल ने साइड में किसी और को रखा हुआ था कॉल पे, और वो थे हमारे लप्पू टचिन। तो वहां बैठी जो दूसरी औरत थी ना, वो क्या कर रही थी, फोन पे उसको गंदी गंदी गालियां निकाल रही थी, ऐसा है वैसा है, बिहारी, ये वो। तो तब जाके जो है ना लप्पू टचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और तब उसने ठाना कि भैया मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपनी वाइफ, अपने अपने भाई की शादी खराब कर दी, अपने माँ बाप की मैं नहीं सुनता, पैसा इस पे लगाया, इसको जो है रिंग मैंने लेके दी, हार मैंने लेके दिया, बहुत सारी चीजें। तब उस इंसान को जो है गुस्सा आया था और उसने इसको एक्सपोज करना चाहा। लेकिन अब सारी चीजें जब जो है ना ठीक हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि लप्पू टचिन जो है उसके बिना नहीं रह सकता, ये इनके सब घर वालों को पता है।
वो उसके दिलो दिमाग में बसी हुई है। तो बस इसलिए अब ये क्या चाहता है कि उसने भी कहीं ना कहीं भाई इसके साथ शर्त रखी है कि अगर तुम जो है मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहते हो तो मेरी इमेज को क्लियर करो। मुझे नहीं पता, क्योंकि वो औरत ऐसी है ना कि अगर उसके खिलाफ किसी और क्रिएटर के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी आता था तो जाके उससे लड़ाई करने लगती थी कि तुम्हारे कमेंट बॉक्स में कैसे मेरा कमेंट आ गया, हटाओ इसे, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। तो सोचिए आज जहां पूरा सोशल मीडिया ही उसके नाम से भरा हुआ है तो वो औरत कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। उसने जो है इन सब चीजों को रखा इसके सामने कि जाके मेरी इमेज क्लियर करो और कुछ भी करो, तुम बोलो कि जो चीजें मैंने दिखाई थी झूठ थी। तो भाई वो लाल चड्डी वाला क्या गेम था भाई साहब, वो चैट वगैरह जो दिखाई थी, अब मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में उस चैट को भी झूठा बोल दिया जाएगा, क्योंकि अब सारी चीजें ये बोल ही रहे हैं कि जो भी चीजें मैंने सोशल मीडिया पे बताई थी ना वो सब झूठ था, मुझे पोक किया जा रहा था। इवन सुमित महल मुझे बोल रहे थे, अरे तुम दूध पीते बच्चे थे क्या, तुम्हें सुमित महल जो है बोलेंगे और तुम वैसा कर दोगे। सुमित महल तो तुम्हें ये भी बोलेंगे कि अपनी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन रखो, उसको छोड़ दो, तो तुम क्यों नहीं रख रहे अपनी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन, क्यों उस औरत के पीछे तुम अभी भी पागल हो। उनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि एक साइड ये बोल रहे हैं कि वो जो है ना अभी भी शादी कर रहे हैं, लोगों के सामने ऐसा दिखा दिया गया है कि वो शादी नहीं कर रहे, लेकिन वो अभी भी शादी कर रहे हैं। तो भाई साहब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तुम पहले खुद डिसाइड करो कि तुम चाहते क्या हो, उसको बदनाम करना चाहते हो या फिर उसकी अभी भी अगर वो शादी कर रही है तो उसकी शादी तोड़वाना चाहते हो। ऐसा करके ना तो तुम घर के रहोगे ना ही घाट के रहोगे, क्योंकि उधर से वाइफ भी जो है ना कहीं एक्शन मोड में आ चुकी है। इनकी वाइफ ने कल भी एक वीडियो डाली थी, बोल रही थी रिएक्शन वालों से, वो हेल्प मांग रही थी कि प्लीज आप लोगों के पास जो भी प्रूफ्स हैं मुझे जो है मेल पे यहाँ सेंड करो। और ये जो आदमी है ना अपना पासवर्ड तक अपनी वाइफ को नहीं बताता है, तो इसकी वाइफ इसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकती है। मैं तो चाहती हूँ मनीषा को इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस जो लड़की है ना उसकी लाइफ को इसने 1.5 साल से हेल कर रखा है। खान अपने घर का नहीं है भैया, वो जानू का कैसे बन जाएगा, मुझे ये चीज समझ। और जानू जो उधर से है अगर वो भी इस तरीके की अब इनके साथ चीजें कर रही हैं तो मुझे लगता है सारी ऑडियंस को मिलकर इनको बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखिए एक रिश्ते की तो धज्जियां उड़ाई ही हैं। सारी चैट्स यहाँ पे आ चुकी, सब कुछ आ चुका। और जो आज ये कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला था वाईटी पे आके, मुझे बोला गया था कि तुम जाके ऐसा बोलो, उसको एक्सपोज करो, उसकी इमेज खराब करो। तो एक बात बताओ लप्पू टचिन भैया, जितने भी क्रिएटर जो हैं आके यहाँ पे बोल के गए हैं वो सब आपके फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी बोला कि आपकी ये चीजें गलत थी, तो इसका मतलब तो भाई वो सब भी गलत हुए, उनको तो मतलब तुमने पट्टी पढ़ाई होगी कि जाओ और ऐसा ऐसा बोलो, उसकी इमेज खराब करो। तो स्वाति कह लो, अमित किट्टो कह लो, उधर से सरिता जेठू कह लो, और एक और थे, 3-4 जो हैं क्रिएटर्स ने आके जो है हमारी जानू के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये गलत थी, हमने मनीषा को बताया था। लेकिन ये इंसान जो है बस इसका ये कहना बाकी है कि भैया हम भाई बहन ही थे, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं था, क्योंकि होटल्स की बातों को भी इसने कल नकार दिया है कि होटल का ऐसा कुछ नहीं था, ये था वो था। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेज को क्लीन करना चाहता है, चाहे ये खुद ही क्यों ना डूब जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आखिरकार ये इंसान क्या करना चाहता है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।